देखिए स्टूडेंट, अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका वो है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। क्यूब्स एंड क्यूब रूट। देखिए पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ा था कि स्क्वायर रूट निकालना। स्क्वायर रूट निकाला मैंने आपको दो मेथड से बताया, या तो आप उसके फैक्टराइज करो या फिर बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड आप उसका वहाँ पे निकालो। जब आप वहाँ पे फैक्टराइज करते थे तो देखिए यहाँ पे जैसे मान लेता हूँ मैंने एक नंबर लिया यहाँ पे 64। अंडरस्टैंड? देखिए जब मैं इसके यहाँ पे फैक्टराइज करूँगा तो पहले आप 2 से करोगे इसको, सबसे स्मॉल नंबर से, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 से दोबारा करोगे यहाँ पे 16, फिर 2 से दोबारा करोगे यहाँ पे 8, फिर 2 से दोबारा करोगे यहाँ पे कितना 4, फिर यहाँ पे 2 से दोबारा करोगे तो 2 और 2 से करोगे तो यहाँ पे कितना 1। अंडरस्टैंड? देखिए क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। देखिए यानी कि नंबर का क्यूब निकालना और उनका क्यूब रूट्स निकालना। तो क्यूब निकालना तो मैंने आपको बताया रखा है, क्यूब का मतलब क्या होता है? पावर 3। जैसे मैं यहाँ पे 2 का क्यूब निकालता हूँ, जब मैं यहाँ पे 2 का क्यूब निकालूंगा तो कितना बनेगा? यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 2। पावर 3 का मतलब क्या है? ये अंदर वाला नंबर आपका 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा 10 की पावर 3 यानी 10 का क्यूब, इसका मतलब ये हुआ कि 10 मल्टीप्लाई बाई 10। तो ये तो आपका आंसर कितना आएगा? 8। ये आपका आंसर कितना आएगा? यहाँ पे 1000 आएगा। अगर मैं यहाँ पे पूछता हूँ 10 का क्यूब तो आपको 10 का क्यूब बनेगा 1000। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 10 का क्यूब रूट तो 10 का क्यूब रूट 1000 का क्यूब रूट, तो 1000 का क्यूब रूट क्या बनेगा? 1000 का क्यूब रूट बनेगा 10। यानी कि जब मैं यहाँ पे 1000 का क्यूब रूट निकालूंगा तो आपका आंसर क्या आएगा? वहाँ पे 10 आएगा। अगर आप 10 का क्यूब निकालते हो तो आपका आंसर कितना आएगा? 1000 आएगा। अगर आप 8 का क्यूब रूट निकालते हो तो 8 का क्यूब रूट कितना आएगा? 2 आएगा। और 2 का क्यूब कितना आएगा? 2 का क्यूब आएगा आपका 8। अब हम डिस्कस कर रहे थे ये वाला। देखिए अब हम आपको सिखाते हैं कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। देखिए क्यूब रूट हम निकालते हैं ऐसे। देखिए जब मैंने यहाँ पे 64 के फैक्टर किए तो मेरे पास फैक्टर निकल के आए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 2। अंडरस्टैंड? जब मैंने यहाँ पे 64 के फैक्टर किए तो मेरे पास ये फैक्टर आ गए यहाँ पे। जब मैं स्क्वायर रूट निकालता था तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? पावर 2। तो मैं यहाँ पे पेयर बनाता था किस के? डबल, यानी कि 2 के पेयर बनाता था। यानी कि एक पेयर मेरा ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। अगर मेरे को स्क्वायर रूट निकालना है तो हर एक पेयर में से एक नंबर बाहर आ गया। इसमें से 2 बाहर आया, इसमें से आपका एक 2 बाहर आया और इस पेयर में से आपका एक 2 बाहर आया। अगर मेरे को 64 का यहाँ पे क्यूब स्क्वायर रूट निकाल तो 2 2 4 2 8, यानी कि अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालता हूँ तो 64 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 8। मैं वहाँ पे पेयर कितने का बनाता था? हमेशा 2 के पेयर बनाता था। लेकिन अब मेरे को यहाँ पे निकालना है क्यूब रूट। अगर मैं यहाँ पे क्यूब रूट निकालूंगा तो क्यूब रूट का मतलब क्या हो गया? पावर कितनी है आपकी? 3। और पावर 3 का मतलब भी क्या हो गया कि जब आप यहाँ पे पेयर बनाओगे तो जो आपका पेयर बनेगा वो भी कितने कितने के बनेंगे? वो 3 के पेयर बनेंगे। जैसे यहाँ पे आपका एक पेयर ये बन गया, एक पेयर आपका ये बन गया, तो यहाँ से आपका तो एक पेयर बाहर कितना बना? 2। और इसमें से भी एक पेयर बाहर गया तो ये कितना बन गया आपका? 2। और 2 2 कितना हो गया? 4। यानी कि 64 का जो क्यूब रूट बनेगा वो कितना बनेगा? वो बनेगा आपका 4 बनेगा। अगर यहाँ पे एक 2 आपका एक्स्ट्रा हो जाता, अंडरस्टैंड? अगर यहाँ पे आपका एक 2 एक्स्ट्रा हो गया, अब यहाँ पे अगर एक 2 एक्स्ट्रा हो गया तो इसका मतलब हमें किसके पेयर नहीं मिले? हमें यहाँ पे 2 के पेयर हमें यहाँ पे नहीं मिले। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता कि वो नंबर किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब का मतलब वो नेचुरल नंबर नहीं है, यानी कि आपका वो फ्रैक्शन में आएगा। अंडरस्टैंड? यानी कि वो किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब आपका नहीं है। कब? जब अगर आपके यहाँ पे पेयर कंप्लीट नहीं होते। तो अगर आपके यहाँ पे पेयर कंप्लीट है इसका मतलब ये किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब है। और किसका परफेक्ट क्यूब है? ये 4 का। यानी जब आप यहाँ पे 4 का क्यूब करोगे तो 4 का क्यूब कितना आएगा? 4 मल्टीप्लाई बाई 4 और कितना आपका आंसर आएगा यहाँ पे? 64। अंडरस्टैंड? तो जो आपकी जो पहली जो वर्कशीट है, पहली वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, आपको सभी क्वेश्चनों में वहाँ पे क्या निकालना है? उनका क्यूब निकालना है। यानी कि आपको वहाँ पे उनको 3 बार आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे 0.4 का आपको क्यूब निकालना है। तो कैसे निकालोगे यहाँ पे? तो आप यहाँ पे निकालोगे तो 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई बाई 0.4। अब बस आप इनको मल्टीप्लाई कर दो। डेसिमल को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए,
कितना आएगा 64 मल्टीप्लाई करोगे इस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। अब आप डेसिमल काउंट करो, टोटल कितनी हो गई 1 2 3, तो 3 डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा दो तो 1 2 रहेगा, यहाँ पे आपका ये डेसिमल यहाँ पे आपका ये लग गया, तो आपका आंसर कितना हो गया, आपका आंसर हो गया 0.064 हो गया। तो किस फर्स्ट में आपको सभी में क्या करना है, आपको सभी में मल्टीप्लाई आपको क्यूब ही निकालना है। हमेशा ध्यान रखना नेगेटिव नंबर का जब हम क्यूब करेंगे, नेगेटिव नंबर का जब क्यूब करेंगे तो आपको पता है ऑलवेज क्या आएगा, आपका नेगेटिव नंबर ही आएगा। जब आप पॉजिटिव नंबर का क्यूब करोगे तो आपका ऑलवेज आपका पॉजिटिव नंबर ही आएगा। अंडरस्टैंड, मैंने आपको पहले बताया था क्या लॉजिक होता है। पावर कैसी हो गई आपकी, ओड होगी तो आपका माइनस में आएगा, पावर अगर आपकी यहाँ पे इवन में होगी तो पावर आंसर आपका प्लस में आएगा। बट यहाँ पे +1 का क्यूब, तो ये तो ऑलरेडी प्लस का है ही है। जब आप यहाँ पे 1 का क्यूब निकालोगे +1 का तो कितना आएगा, आपका +1 ही आएगा। तो ध्यान रखना जब माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस आएगा और प्लस का क्यूब करेंगे तो ऑलवेज आपका प्लस का ही आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये नंबर आपका परफेक्ट क्यूब आपका है या नहीं है। एक ही तरीका है, आप उनके फैक्टराइज कीजिए। अगर आपके फैक्टराइज कर, जैसे आपके लिखो 396 सेकंड पार्ट है आपका, सेकंड का सेकंड पार्ट, जब आप यहाँ पे इसके फैक्टराइज करोगे तो पहले 2 से करोगे यहाँ पे, तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 2 8 जा, दोबारा से करोगे यहाँ से 89, फिर आपका किसी से आपका हो रहा है ये, दोबारा आपका किसी से नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो इसके देखिए यहाँ पे क्या क्या फैक्टर बने, इसके फैक्टर यहाँ पे बन गए 2 मल्टीप्लाई बाई कितना आपका 89। अंडरस्टैंड। अब देखिए यहाँ पे इसके पेयर ही नहीं बने किसी के, ना आपका 2 का पेयर बना ना आपका 89 का पेयर बना। अगर यहाँ पे सिंगल भी आपका, अगर आपका यहाँ पे ऐसे भी होता, मान ली तो गलती से ऐसे आ जाता 2 मल्टीप्लाई बाई 89, तो यहाँ पे देखिए 2 का तो पेयर बन गया, बट किसका पेयर नहीं, 89 का पेयर नहीं है। जब तक कंप्लीट पेयर नहीं बनेंगे वो किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब आपका नहीं बनेगा, यानी कि कंप्लीट पेयर बनना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल हम और लेते हैं, आपका लिखा हुआ यहाँ पे -64 और 1331, -64 और 1331। देखिए आपको मैंने अभी निकाल के दिखाया था कि 64 किसका क्यूब होता है, आपको पता है 64 हमारा होता है 4 का क्यूब होता है। अंडरस्टैंड, यानी कि 64 परफेक्ट क्यूब किसका बनता है, 4 का, यानी कि 64 का जब क्यूब रूट निकालूंगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। आपको 1331 का आपको नहीं आता है, आपको वैसे 20 तक क्यूब रूट याद भी होने चाहिए, तो आप इसके यहाँ पे फैक्टराइज कर लो। अंडरस्टैंड, जब आप इसके फैक्टराइज करोगे तो 11 से डिवाइड होगा आपका पहले ही, तो पहले आपका आएगा 121, दोबारा करोगे तो आपका आएगा 11, और फिर दोबारा करेंगे तो ये आपका आएगा 1, यानी कि 1331 के फैक्टर क्या क्या बन गए, 11 मल्टीप्लाई बाई 11। मैंने आपको बताया था क्यूब रूट के लिए हमेशा कितने का पेयर बनाते हैं, हमेशा 3 का पेयर बनाते हैं, तो एक पेयर आपका बन गया, तो किसका क्यूब रूट बनेगा, आपका 11 का क्यूब रूट बनेगा। इसका मतलब ये दोनों के दोनों नंबर आपके परफेक्ट क्यूब आपके बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका आसान क्वेश्चन है, सेम आपका उसी तरह है जैसे हमने पीछे स्क्वायर रूट में कराया था, कि मैं इस नंबर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि क्या बन जाए, आपका ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। यानी 2560 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं क्या बन जाए, हमारे परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो देखिए मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले सेम वही प्रोसीजर चलेगा, आप इसके फैक्टराइज कर लो। 2 से करो पहले, 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा और 0, 2 से दोबारा करेंगे तो 640, 2 से जब दोबारा करोगे तो यहाँ पे 320, 2 से दोबारा करोगे तो यहाँ पे आपका बनेगा 160, 2 से करेंगे दोबारा तो यहाँ से आपका 80, 2 से दोबारा करेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा आपका 40, 2 से करेंगे दोबारा तो यहाँ पे कितना बनेगा आपका 20, और 2 से दोबारा करेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा 10, और यहाँ पे कितना बन गया आपका 2 से करेंगे तो 5, और यहाँ से 5 से कितना आ गया आपका 1 आ गया। अंडरस्टैंड। अब देखिए अब यहाँ पे मेरे फैक्टर बन गए, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और एक बार आप यहाँ पे इसको काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर मैंने आपको बताया था क्या स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। मैंने बताया था क्यूब रूट के लिए कितने का पेयरिंग करते हैं, क्यूब रूट के लिए हमेशा हम 3 का पेयर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एक पेयर तो आपका ये हो गया, एक पेयर आपका ये हो गया, और एक पेयर आपका ये हो गया, बट किसका पेयर नहीं है,
5 का पेयर नहीं है, और 5 के कितने पेयर नहीं है, मेरे को 5 का पेयर कंप्लीट करने के लिए मेरे को कितने 5 चाहिए, मेरे को 2 5 चाहिए। यानी कि मैं इस नंबर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, मैं यहाँ पे इस नंबर को मल्टीप्लाई करूँगा 5 5 जा कितना यहाँ पे 25, यानी कि मैं 2560 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा किसके साथ, 25 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, सच दैट ये जो मेरा नंबर है वो क्या बन जाएगा, मेरा यहाँ पे परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अंडरस्टैंड आया समझ में ये वाला क्वेश्चन। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, उसके अंदर आपको बताना है कि किससे डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करूँ इस नंबर को कि ये मेरा क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। अंडरस्टैंड। तो देखिए सेम आपका वही प्रोसीजर आपका रहेगा, बस आपको एक काम करना है, सेम आपको ऐसे ही आपको फैक्टर करने हैं। लास्ट में जैसे मान ले तो आपका एक 5 रह गया, तो जो आपका ये नंबर है 2560 को जो आपका लास्ट में नंबर बचता है आप उसको उससे डिवाइड कर दो। जो आप यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे तो 5 से, तो 5 5 जा, और यहाँ से कितना आ गया 10, यानी कि कितना आ गया आपको 512 आ गया। और 512 किसका क्यूब रूट होता है, 512 हमारा क्यूब रूट होता है किसका, 8 का क्यूब रूट होता है हमारा। यानी कि जब मैं 8 का क्यूब करूंगा तो कितना बनेगा मेरा 512 बनेगा। अंडरस्टैंड। अगर मेरे यहाँ पे मान लेता हूँ यहाँ पे मेरे 2 5 बच जाते, एक 5 ये और एक 5 ये, तो मैं उस नंबर को मैं किससे डिवाइड कर देता, मैं कर देता 5 5 जा कितना 25, तो मैं उस नंबर को 25 से डिवाइड कर देता। अंडरस्टैंड। समझे नहीं समझे। तो ऐसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम आपको इसी तरह आपको यहाँ पे करना है। क्वेश्चन 5 आपका स्टेटमेंट है ट्रू और फॉल्स, जो कि आप यहाँ पे खुद से आप करोगे। वर्कशीट नंबर 2 देखिए। वर्कशीट नंबर 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्यूब रूट निकालना है। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी सिखाया था, क्यूब रूट निकालना है। और कैसे निकालना है क्यूब रूट, आपको बाई फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि आपको यहाँ पे फैक्टराइज करने हैं। जैसे यहाँ पे एक पार्ट हम करा देते हैं, एक पार्ट मैं करा रहा हूँ लास्ट वाला, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट नंबर 5 है शायद 4th। देखिए फैक्टराइज करना है आपको, कुछ भी नहीं करना, आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले शुरुआत सबसे छोटे नंबर से आपको करनी है। जब 2 से करोगे यहाँ से तो 2 1 जा 2, यहाँ से 1 उतारोगे 0, 2 9 जा 18, 2 7 जा 2 6 जा। दोबारा करेंगे यहाँ से 2 से तो 2 5 जा 2 4 जा 2 8 जा 2 8 जा। जब दोबारा करेंगे इसको यहाँ से तो 2 2 जा 2 7 जा एंड 4 4। जब दोबारा 2 से करोगे इसको तो ये 2 1 जा 2 3 जा 2 7 जा 2 2 जा 4। जब दोबारा इसको 2 से डिवाइड करोगे यहाँ से तो 6। दोबारा जब इसको आप यहाँ से 2 से करोगे तो ये बनेगा आपका 2 3 जा 2 4 जा 2 3 जा। अब आपका डिवाइड किससे होगा, अब आपका ये ना तो 3 से डिवाइड हो रहा, ना ही आपका ये 4 से, ना ही आपका 5 से, ना आपका 7 से। या अब आपका डिवाइड होगा किससे, 7 से डिवाइड होगा। जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो आएगा 49, और जब आप इसको दोबारा 7 से करोगे तो कितना आएगा 7। दोबारा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 1 आ गया। तो 1 2 3 4 5 6। देखिए जब आपने इसके यहाँ पे फैक्टर किए तो फैक्टर आपके बने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 2, और लास्ट में आपका लिखा हुआ है मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। देखिए देखिए मैंने आपको बताया था क्यूब रूट निकालने के लिए शुरुआत हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। पेयर किसके बनाएंगे, हमेशा 3 नंबर का एक पेयर बनेगा, यानी कि क्यूब का एक पेयर बनेगा। तो देखिए एक पेयर तो आपका ये बन गया, एक पेयर आपका यहाँ पे ये बन गया, और एक पेयर यहाँ पे आपका 7 का बन गया। तो यहाँ से तो आ गया आपका 2, यहाँ से आ गया आपका यहाँ पे कितना 2, और यहाँ से आपका कितना आ गया एक पेयर आपका 7। तो ये कितना यहाँ से आपका बन गया 28, यानी कि जो आपका ये नंबर है 21,952, ये इसका क्यूब रूट कितना बनेगा 28। यानी कि जब आप 28 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 21,952। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको सेम आपको इसी तरह आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपको सेम वही क्वेश्चन, आपको यहाँ पे क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है फॉलोइंग इंटीजर्स का, यानी कि आपको क्यूब रूट निकाल के दिखाना है आपको इसी मेथड से क्वेश्चन नंबर 2 में भी, जो कि आप यहाँ पे खुद से करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको इवेल्युएट कर रहे हैं, देखिए आसान क्वेश्चन है, बस आपको सिंप्लीफाई करना है, खाली कुछ भी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ 8
सॉरी यहाँ पे 3 लिखा हुआ आपका, ये लिखा हुआ 8 मल्टीप्लाई बाई 125। देखिए जब आप यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालते थे किसी नंबर का, तो देखिए जैसे मेरे को 16 का स्क्वायर रूट निकालना, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता था, 4 लिखता था। तो देखिए स्क्वायर रूट का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे कितना लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ये ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है कि इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। अगर यहाँ पे 3 आ गया तो यहाँ पे आपको 16 का क्या निकालना है, आपको यहाँ पे 16 का क्यूब रूट निकालना है। अगर यहाँ पे पावर 4 आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि 16 की पावर कितनी हो गई, यहाँ पे 1/4। अगर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे इसका मतलब होता कि 16 की पावर कितनी, यहाँ पे 1/3। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, इसका मतलब कितना होता है, स्क्वायर रूट का मतलब 16 की पावर कितनी है, यहाँ पे 1/2। और जब आप यहाँ पे इसको सोल्व करते हो तो ये 16 आपका किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है, मल्टीप्लाई बाई 1/2। तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पे कितना आ जाता है, आपका 4 आ जाता है। यानी कि जब आप 16 का स्क्वायर रूट निकालते हो तो कितना आता है, आपका 4 आता है। अगर यहाँ पे पावर 5 होती तो इसका मतलब क्या होता है, 16 की पावर यहाँ पे 1/5। अगर यहाँ पे 6 होता तो 16 की पावर यहाँ पे 1/6। अगर यहाँ पे आपका 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ पे क्या निकालना है, आपको यहाँ पे इनका क्यूब रूट निकालना है। देखिए क्यूब रूट निकालोगे यहाँ पे, देखिए जब आपका 8 बाहर आएगा क्यूब रूट से तो कितना बनेगा, 2, यानी कि आप 2 का क्यूब करेगा तो 8 बनेगा। और 125 का करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 5, और 5 2 जा कितना हो गया आपका 10। अगर आप डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहे हो तो आप यहाँ पे इसके फैक्टराइज कर लीजिए। पहले आप 8 के फैक्टर करोगे, फिर यहाँ पे आप किसके 125 के, फिर आप यहाँ पे क्या निकालोगे, उनके यहाँ पे क्यूब रूट निकालोगे, उसके बाद आपका आंसर आएगा। जैसे सेकंड पार्ट है आपका, ये लिखा हुआ है 3375, जो कि किसका क्यूब रूट होता है, ये होता है आपका 15 का क्यूब रूट। यानी जब आप 15 का क्यूब करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 3375 आएगा। तो क्यूब रूट से जब बाहर आएगा ये, तो ये तो कितना बन जाएगा, आपका 15 बन जाएगा। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है 729, और जब आपका 729 बाहर आएगा तो ये किसका क्यूब होता है, ये 9 का क्यूब होता है। और आपका आंसर कितना आ गया, यहाँ पे 135 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ऐसे करना है, यहाँ से कितना 4 की पावर 3, इसका मतलब 4 की पावर 3 का मतलब यहाँ पे क्यूब रूट ही आपको निकालना है। देखिए यहाँ पे लिखा 4 की पावर 3, और नेक्स्ट आपका लिखा 5 की पावर 3। तो इसका मतलब भी सेम आपका वही होता है कि 4 की पावर 3, देखिए 3 से आपका ये 3 कैंसिल हो गया तो एक 4 बाहर आ गया, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया तो यहाँ से आपका 5 बाहर आ गया। तो कितना आपका आंसर आ गया, यहाँ पे 20 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, ये कह रहा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको क्यूब रूट निकालना है नंबर्स का, तो वही सेम प्रोसीजर रहेगा, बस डिफरेंस इतना है। जैसे मान ले तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया 8/125। अब मेरे को यहाँ पे इनका क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट का मतलब यहाँ पे पावर कितनी आ गई, 3 आ गई। इसका मतलब मेरे को इनका क्यूब रूट निकालना है। तो यहाँ से जब मैं इसका क्यूब रूट निकालूंगा तो 8 बार आएगा तो कितना बनेगा 2, और 125 बार आएगा कितना बनेगा आपका 5 ही हो गया। क्या हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। सेम आपका इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, बस आपको ऊपर और आपको नीचे आपको अलग अलग वहाँ पे क्यूब रूट आपको निकाल के दिखाने हैं वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, ये कह रहा है बाई विच स्मॉलेस्ट नंबर 5400 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। देखिए कि इस नंबर को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं सच दैट दिस नंबर मस्ट बी ए परफेक्ट क्यूब, कि ये नंबर आपका क्या बन जाए, आपका एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। यहाँ पे देखिए मैंने आपको वर्कशीट नंबर 1 में क्वेश्चन कराया था, सेम आपको इसी तरह मैंने क्वेश्चन कराया था, जो कि आपका कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 था आपका। सेम आपको इसी तरह करना है, पहले आपको इसके फैक्टराइज करने हैं, फिर फैक्टराइज जब यहाँ पे करोगे आप तो 6 जा 7 जा 5 जा, जब 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5 1 जा 5 जा, जब इसको करेंगे तो यहाँ से कितना बनेगा आपका 23, और जब यहाँ पे आप इसको करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आपका 1 आएगा। और जब आपने यहाँ पे इसके फैक्टर किए यहाँ पे आपने, तो हमारे फैक्टर यहाँ पे बन गए, इसके फैक्टर बने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। उसके बाद आप पहले 3 को लिख लो, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। उसके बाद आप यहाँ पे 5 को लिख लो, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5। सेम आपको उसी तरह क्यूब रूट आपको निकालना है तो 3 के पेयर बनेंगे, तो एक पेयर आपका ये बन गया, एक पेयर आपका ये बन गया। किसका पेयर नहीं है यहाँ पे, 5 का पेयर एक नहीं है, तो इस नंबर को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो पेयर आपका नहीं है तो इस नंबर को मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमारा ये नंबर क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अंडरस्टैंड।
अगर यहाँ पे 1 और 5 ना होता, यहाँ पे सिंगल ये होता, तो मैं इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करता, यहाँ पे मेरे को पेयर के लिए 2 5 चाहिए, तो 5 5 जा कितना 25, तो इस नंबर को मल्टीप्लाई करता मैं यहाँ पे 25 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी तरह है, आपको ये बताना कि इस नंबर को मैं किससे डिवाइड करूँ कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो सेम वही प्रोसीजर रहेगा। यहाँ पे देखिए आपका नंबर एक्स्ट्रा क्या है 25 आ गया, तो आप इस नंबर को किससे डिवाइड कर दो 25 से, यानी कि 5 और 5 से डिवाइड कर दो। जब यहाँ पे आप इसको डिवाइड करोगे 5 से, तो ये आपका आएगा यहाँ पे 5 1 जा 0 8 0, और ये आपका आएगा यहाँ पे 5 2 जा 5 1 जा 5, यानी कि आ गया आपका 216। और 216 आपका किसका क्यूब रूट होता है, 216 क्यूब रूट होता है किसका, 6 का। यानी जब मैं 6 का यहाँ पे क्यूब करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 216 आएगा। अंडरस्टैंड। डिवाइड में आपको 25 से डिवाइड करना है। अगर आप बोल रहे मल्टीप्लाई किससे करना है, तो जो पेयर आपका नहीं है, जितने की कमी आप उसी से आप उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 जो है आपका सेम आपका इसी तरह आपको फैक्टराइज करने हैं। लास्ट में जो आपका नंबर बने, यानी कि जिसका पेयर नहीं बने कंप्लीट, उन्हीं नंबरों को आप उससे डिवाइड कर दो। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपको यहाँ से क्या निकालना है, इनका क्यूब रूट निकालना है और बाई एस्टिमेशन मेथड से, यानी कि आपको एस्टिमेट करना है और आपको वहाँ पे क्यूब रूट निकालना है। देखिए ध्यान से, आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन, जैसे आपको लिखा हुआ 10,648। देखिए आपको यहाँ पे क्यूब रूट निकालना है बाई एस्टिमेशन मेथड, यानी कि आपको एस्टिमेट करके देख कैसे करोगे। पहला जो स्टेप होगा, आप पेयर बनाओ, पेयर स्टार्ट करो राइट साइड से, और क्यूब रूट निकालना है तो 3 का पेयर बनाओ। तो पहला पेयर आपका ये बन गया, सेकंड पेयर आपका ये बन गया। अंडरस्टैंड। बस आपको इस पेयर में खाली क्या देखना है, इस पेयर में आपको देखना है कि किस नंबर को जब मैं 3 बार मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी कि 0 से लेकर 9 तक किस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो उसकी जो यूनिट डिजिट है, वो यानी कि जो आपकी वंस वाली डिजिट है, वो क्या बनेगी आपकी 8 बनेगी। देखिए जब 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है 1, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आएगा। यानी कि जब मेरे को यहाँ पे जो मेरी वंस वाली जो डिजिट है उस पर क्या आ रहा होगा, उस पर कितना आ रहा होगा 2 आ रहा होगा। यानी जब मैं 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा मेरा 8 आएगा। अंडरस्टैंड। बस इसका काम इतना ही था कि आपको पता लगाना कि जो आपकी वंस वाली डिजिट है कि वो कौन सी आएगी, जब मैं उसको 3 बार मल्टीप्लाई करूँ तो हमारा कितना 8 आए। जैसे यहाँ पे मैं 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो वंस की जो डिजिट है यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 64 आएगा, बट जो वंस की जो डिजिट है कितनी बनेगी 4 बनेगी, बट यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है। 5 पे कितना आएगा 5 आएगा, 6 पे कितना आएगा 216 होता है, तो इसकी जो वंस की जो डिजिट है कितनी आएगी 6 आएगी, इसलिए आपका वो भी आपका नहीं आएगा। इसलिए ये आपको यहाँ पे देखना है। अब देखिए आगे, उसके बाद जो काम है किसका 10 का रोल होता है। अब आपको एक ऐसा नंबर देखना है, 2 नंबर आपको ऐसे देखने हैं, एक तो इससे कम एक इससे ज़्यादा, यानी कि इसका क्यूब रूट देखना आपको, एक तो इससे कम होना चाहिए एक इससे जस्ट ज़्यादा होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, तो एक तो 2 का क्यूब, इससे तो ये नंबर क्या है आपका बड़ा। अंडरस्टैंड। और 2 से जस्ट नेक्स्ट नंबर आपका 3, और उससे क्या होगा 3 के क्यूब से क्या होगा आपका ये नंबर आपका छोटा होगा। समझ गए। तो आपको यहाँ पे छोटा वाला नंबर आपको लेना है, यानी कि चेक तो आपको वैसे दोनों ही करना है, लेकिन आप यहाँ पे प्रायोरिटी दो छोटे वाले नंबर को। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये नियरेस्ट बोल लो तो नियरेस्ट कौन सा है आपका 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। यानी 22 का जब आप यहाँ पे क्यूब करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 10,648। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वो लिखा हुआ है 15,625। सेम आपका वही प्रोसीजर चलेगा, एक पेयर बन गया, एक यहाँ पे ये बन गया। अब आपको एक ऐसा नंबर देखना है जिसको जब मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूँ तो उसकी जो वंस वाली जो डिजिट है उस पर क्या बनना चाहिए 5 बनना चाहिए। तो ऐसा नंबर कौन सा है, तो आप चेक करोगे तो 5 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो वंस पे क्या बनेगा 5 ही बनेगा। ऐसा कोई नंबर नहीं है जब आप उसको 3 बार मल्टीप्लाई करो तो वंस वाली डिजिट पे 5 बने। तो वंस वाली डिजिट पे कितना आ गया आपका 5 आ गया। बस आपको 2 नंबर ऐसे देखने हैं यहाँ पे जिनका क्यूब एक तो जस्ट छोटा एक उससे बड़ा। तो देखिए 2 का क्यूब कितना होता है 8, एक तो 2 के क्यूब के बीच में आ गया, यानी कि 2 के क्यूब से क्या होगा बड़ा, और 3 के क्यूब से क्या होगा हमारा नंबर ये छोटा होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 किसी नज़दीक है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी कि आपको छोटे नंबर को आपको प्रायोरिटी देनी है। अगर छोटे नंबर से बात नहीं बन रही है तो आप दोनों को पुट करके देख लो, जो आपका आंसर ठीक लगे वो आपका वहीं आपका आंसर क्यों हो जाएगा। अंडरस्टैंड। तो आपकी वर्कशीट नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो चुकी है। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3। तो आज के लिए इतना ही।
थैंक यू।